रो क्यों रहे हो? गिरेगी सारे में। एक खाया तो खाया, मतलब दूसरे दिन के लिए भी स्टॉक अपना इकट्ठा करके रख दिया है। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। आप सब कैसे हैं? आज मेरे पति देव ने दुकान लगा के बैठे। ये क्या हो रहा है? सामान सेट कर रहा हूँ सारा सही तरीके से लगाऊंगा। ये सेट कर रहे हो आप? मेरा काम बढ़ा रहे हो? नहीं, ये काम नहीं बढ़ा रहा, ये थोड़ा सा सही है। अंदर से मैं इसको वॉश करके ले आया हूँ। अब इसको मैं आराम से लगाएंगे। वॉश कर? ये तो अंदर ही रखा हुआ था। कोई बात नहीं, अभी इसको वॉश कर दिया ना, अभी रखेंगे। ये देखो सारा चमका दिया, देखो। अरे अभी कोई दीपावली की सफाइयाँ थोड़े ना हो रही हैं। कोई बात नहीं, इसके ऊपर कल आप अभी करे मैं कैसे पे चढ़ के जाके चाय गिराई हुई। पी रहे थे ना कोने में, वो गिर गया, उस पर निशान पड़ गया था। अच्छा, ये हमारा प्यारा सा सूरजमुखी का फूल है। पहले ये बताओ, ये सामान आपको रखने के लिए दिया था? अभी आ रहा हूँ। अभी आ रहा हूँ। देखो सुबह का दे रखा है मैंने ये सामान रखने के लिए। सारा यही टेबल पे रखा हुआ है, रखने नहीं गए। आ गए हो गया 2 मिनट। ये रखा क्या है? हाँ, ये सब हो गया। दो कर लिया है। तो ना छत पे रखा ये भी रखा है, जो मुझे चाहिए था वो तो मैं निकाल लिया। पर आपने ये स्टोर रूम में रख के आ रहा हूँ मैं। स्टोर रूम में एक आपने निकाल लिया? हाँ जी, एक निकाल लिया। छत पे रखा बार बार नीचे ऊपर जाना पड़ता है ना, तो हमने अपना जो भी है इतना सामान रखने का, जो भी खाने पीने का, दालें वाले होती हैं, चावल तो वहीं अंदर ही। एक मिनट, तो मैं अब सब ऊपर ही बना रखा है। ऊपर उसमें ही रखते हैं। अपना एक रूम बना रखा है, स्टोर रूम रख लो, जो भी रख लो, ये सब सामान उसी में रख देते हैं। जो हमें ज़रूरत होती है तो वो अपना निकाल लेते हैं। तो अब थोड़ा सा सामान ये है ऊपर रखवा देती हूँ। और अभी ये देखो, अभी तो कल उस दिन मैं लेकर आई थी मंडे को, तो ये अब भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब धीरे धीरे लगा रही हूँ सारा सामान। अभी मैं इसलिए भी नहीं लगा रही, मैं सोची दीपावली की सफाइयाँ भी कर लूँ नवरात्रों के बाद, तो धीरे धीरे फिर सामान ना डब्बे वब्बे सब साफ़ करके ना जब लगाऊँ, है ना? सही कह रहे हैं ना, अभी निकाल के डब्बे में लगाऊंगी ना तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर निकालना पड़ता है सब सामान। मैं ये तो रखता हूँ सारा। नहीं तो आज पता है आज इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, चाय भी नहीं, चाय पानी कुछ नहीं मिला इनको आज। तो सुबह से आज मेरा वेट कर रहे हैं कि कब आएगी नहा के और कब चाय पानी बनाएगी। तो इसीलिए यहाँ बैठे बैठे अभी बस ब्लॉग देख रहे थे मेरे बैठे बैठे। अरे मैं सारा छत पे रख के आ रहा हूँ। चलो आप नहा के आओ, मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ। मैं चाबी लेके आ रहा हूँ स्टोर रूम की, तो छत पे रखने जा रहा हूँ। ठीक। देव छुट्टी हो भी गई? हाँ, मैं तो आ गया था, आप दिखे ही नहीं मेरे को। अरे मैं नहा रही थी बेटा। अरे बड़े दिन सही है। खाने में क्या बनाया? पेपर कैसे गया? अच्छा, सब लोग खाने के लिए पूछ रहे हैं। मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी खिलाओ। इनको भूख लग रही है, कह रहे मुझे खाने को दो, खाने को दो। मैं कह रही मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी खाने को दो। शेखावत साहब ये आ गया। बस अब इनका बचपना चालू हो गया। इनका बचपन जाग गया। हमारा बचपन जाग गया आज। बस इनको मौका मिलना चाहिए। जब देव मेरे बराबर का हो गया, मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगता है, खेलता रहता हूँ। आपस में हम खेलते रहते, कूदते रहते हैं। मैं बना रही हूँ चाय, देखिए इनके लिए खाने को दे दूँ। देव भी आ गया है, उसके लिए भी। अब सुबह वो लेकर नहीं जाता है लंच वेंच, क्योंकि पेपर चल रहे हैं, तो हाफ डे में ही आ जाता है वापस, यानी 12 बजे आ जाता है। तो फिर जो है कुछ खा के भी नहीं जाता, बना लेकर जाता है। तो उसके लिए खाने के लिए कुछ बना देती है। और बाकी इसके पापा हैं, वो मांग रहे हैं आज चाय के साथ नमक के पराठे, तो उनके लिए नमक के पराठे बनाऊंगी। और खुशी अभी सो रही है, सो तो नहीं रही है, काम तो उसने कर लिया है ऊपर का। नहा रही है मेरे ख्याल से, नहा रही है। ये आप कहाँ चढ़ रहे हो? अब साफ सफाई हो गई है? मैडम मैं इसी की जाली चेक कर रहा हूँ, इसी की जाली ना ब्लॉक हो रही है, हवा का ठंडा अच्छी नहीं आ रही है। अरे गर्मी इतनी पड़ रही है, सही है मत करो अभी, अब फिर गंदा हो जाएगा सारे में। ये तो सही मायने में बिल्कुल ही जाम पड़ गया भाई। देखो शिकापा मत करो अभी, मिट्टी नहीं गिरनी चाहिए, देख लेना। अभी बाथरूम भी सारा साफ किया है। ये देखो बिल्कुल जाम। ऐसे तो रहती है थोड़ी बहुत। पता है। अभी कहाँ पे धोगे आप? बाथरूम में धो के ले आता हूँ। बाथरूम में फिर से छीट गिरेगी सारे में। एक करके लाऊंगा, फिर साफ कर देना वहाँ पे, वाइपर मार देना। हाँ आपको भी ना चैन नहीं है, कुछ ना कुछ लेके बैठ जाते हो। तो ये साफ सफाई से पहले करना चाहिए था ना। कितनी चौक है।
तो बैठे बैठे बस कुछ ना कुछ इनको खुरापात लगी रहती है। अब प्यारे ठंडक नहीं हो रही थी, जालियाँ निकाल के बैठ गए एसी की, और उसको साफ करने को बस ये देखो ये सीढ़ी लिए घूमते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। खुशी कहाँ है? मैं तो सोच रही थी कि तो सो रही है अब मुझे तो ध्यान ही नहीं कि तुमने तो सारा काम भी करवाया ऊपर का। चलो क्या चीज़, तो चलो जल्दी से खाने को बनाते हैं। क्या चीज़? चलो बना रही हो अभी, ठीक है जी। पहले नंबर कुछ बना कर दूँ इनको, तो मैं कर लेती हूँ मंदिर की थोड़ी सी साफ़ सफाई। तो थोड़ा साफ़ तो करना पड़ता है ना, ये सब है ना, फूल वगैरह जो डालती हूँ इन पर रखती हूँ ना, वो सब थोड़ा साफ़ करना पड़ता है मुझे। ये जो है पर इनमें पता नहीं चींटियाँ कहाँ से आ जाती हैं, इसमें लाल चींटियाँ इतनी आ जाती हैं इन फूलों के अंदर, रोज़ इनमें बढ़ जाती हैं। और कान्हा जी को जो भोग लगाती हूँ उस प्रसाद में भी चींटियाँ हो जाती हैं, थोड़ी देर में ही रख नहीं सकती मैं, सारे में चींटियाँ। पता नहीं गर्मी की वजह से हो रही हैं चींटियाँ, कुछ पता नहीं है। इनको नाश्ता दे दूँ ये फटाफट, क्योंकि इनको बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। लो जी, बच्चे की तरह खाते हैं, छोटे बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? बच्चा ही हूँ। खुशी के मुंह पानी आ रहा है। मुझे कब मिलेगा? वाह, नमक मिर्च का पराठा है, साथ में अचार, मज़ा आ गया आज तो। बहुत जोर से पानी आ रहा है मुँह से, देखो किसी को भी पराठे बहुत पसंद है, खुशी को भी बहुत पसंद है। और ये तो बेचारा दोबारा सो गया, सुबह जल्दी उठा था तो सो गया। चलो ठीक है खुशी, मैं तेरे लिए भी लेकर आती हूँ अभी, ठीक है। मम्मा आप क्यों आटा गूंद रहे हो? अब तो सबने खा लिया। अब लंच नहीं करना, वो तो उस समय करोगे ना। अब आटा गूंदूंगी, अब तुम्हारी भिंडी बनाऊंगी, अच्छा, रोटी, बस फ्री हो गए, फिर रात को फिर लग जाओ, फिर तुम्हारा डिनर की तैयारी करो। देव के ट्यूशन वाले सर आ गए हैं, अभी देखना भागा भागा आएगा पानी लेने के लिए, अभी देखना गेट खोलने गया हुआ है अभी, गेट खोलने गया, गेट खोल के आके सीधा आता है दौड़ता हुआ, पानी लेके जाएगा सर के लिए, आने वाला है बस। 2000 years later. देखो ये आ गया देव, क्या करने आया है? मैंने बताया था ना सबको, मगर बस देव के सर का आने का टाइम हुआ और देव पानी लेने भागता है फटाफट। मेरा अच्छा बच्चा है बेटा, पानी पिलाना चाहिए, गर्मी में कोई भी घर पे आता है ना तो पानी पिलाना चाहिए, है ना, अच्छी बात है इसकी, ये मुझे इसको बताना नहीं पड़ता, ये तो मतलब अच्छी आदत होती है बच्चों की, कोई आए घर पे तो पानी पिलाओ, तो पानी पिलाता है, जब इसका मन करता है तो चाय बनवा के ले जाता है, कॉफ़ी बनवा के ले जाता है। ठीक है बेटा, बाय। तो मैंने लस्सी में डाला पुदीना, तो उनकी लस्सी बन चुकी है, को देखती हूँ लस्सी, देखती हूँ कैसी लगती है इनको। ये लीजिए। क्या बनाया मैडम? क्या बना? लस्सी तो मांग रहे थे आप, खांसी हो रही है, मैं तो मना कर रही थी लस्सी मत पियो। मुझे तो खांसी, क्या खांसी होती है पूरा खांसते रहते हो आप, खांसते रहता हूँ मैं तो। सच में ही, तो लस्सी नहीं पीनी चाहिए ना। मेरी तबीयत कभी ठीक हुई नहीं आज तक, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी जुकाम, खांसी तो ठीक ही नहीं होती, हल्की फुल्की आई जाती है। तो दवाई क्यों नहीं लेते हो? दवाई अपने आप से थोड़ा ना ठीक होते दवाई हैं। लेने जाता हूँ, जब तक वो जो खांसी हुई होती है वो ठीक हो जाती है जाते ही।
अच्छा जी। घर आता हूँ फिर चालू जाती है। हाँ, जाने तक तो ना अभी 2-3 बार तो खांसेंगे अभी ये। अब लस्सी पी है ना आपने, अब देखना फिर आएगी आज खांसी उसकी आपको। मलाई आई है। अच्छा मलाई है तो आप ही तो बोलते हो मुझे मलाई वाली लस्सी दिया करो। मुझे मलाई वाली चीज़ बहुत पसंद है। अच्छा जी, मलाई वाली में तो सारी मलाई आपके दूध में और लस्सी में डाल के दे दिया करूँगी। मतलब बहुत स्वाद है, आज की लस्सी तो बहुत स्वाद है। आप जब भी कुछ खा रहे हो यही कह रहे हो आज की ये चीज़ स्वाद है, आज की ये चीज़ अच्छी बनी है। हमेशा अच्छी नहीं बनती क्या? हमेशा देखो तो जरा, बनती है। मतलब मगर आज जो भी आज तारीफ जो कर रहे लस्सी दी हैं। गई है इसमें ना लस्सी की मात्रा तो है फुल, लेकिन ना मलाई भरपूर है। अभी तक खत्म नहीं हुआ, इतना सा रह गया देखो। लेकिन अब भी नीचे ना मलाई मलाई भरी है। दिखाओ जरा, कहाँ मलाई? वो पीने में पता चल रही है कि गाय के दूध की है ना। मैं तो हमेशा ही अच्छी बनाती हूँ, लेकिन बस जब पसंद आ गया आपको। मुझे मलाई पता है, मैंने आपके लिए जानबूझ के डाली है। कल आप बोल रहे थे ना मलाई वाला दूध देना, खोल के दिखा रहे हैं। देखो ये रही मलाई, अरे मुझे पता है, ये देखो, ये देखो, मलाई मलाई। ये तो किशन कन्हैया की तरह है, इनको मलाई पसंद है। जैसे कहते हैं कान्हा जी को पसंद थी ना दूध, छाछ और दही। हाँ जी। मेरी सास मुझे कान्हा जी कहती, मेरी घरवाली भी कहती कि अच्छा किशन जी की तरह इनको भी सब कुछ पसंद है। कुछ भी तो आपको ये मैंने मेरे को 3-4 जन से कम 4 जने बोल चुके हैं। तो खाना पीना तो आपका वैसे ही है, देसी वाला। देसी खा, इनको चटनी पसंद है, लस्सी, दूध, दही। कई लोग होते हैं ना कि हम मोटे हो जाएंगे, हमें घी नहीं खाना या हमें मक्खन नहीं खाना, पर ये तो खाते हैं सब कुछ। और अच्छी बात है, खाना भी चाहिए। इन चीज़ों से कोई मोटे थोड़े ना होते हैं, अगर शरीर में जान आती है। और हमारे यहाँ कोई चिकन विकन ये सब चीज़ें नहीं है। हम मैं अपने ससुराल जाता हूँ जब भी, तो मेरी सास मुझसे कहती है रास्ता छोड़ो कान्हा जी आए हैं। अब लस्सी देखो, लस्सी जब खांसी हो रही है, मैंने मना किया था कि दही मत खाओ, लेकिन फिर भी अब मुझे नहीं खांसी माने। आ रही है लेकिन मैं रोक दी। अब जानबूझ के नहीं खांस रहे हैं कि पता है फिर मैं बोलूँगी। जा रहे हैं ऑफिस, लो पानी की बोतल दे लो अपनी, ये लो। ठीक है मैडम, बाय बाय। चलो, उसकी बाइक का कर देना आज देव गया, तो ऑफिस चले गए। अब तो अब मैं कर रही हूँ अपने लंच की तैयारी, क्योंकि बस सुबह का नाश्ता ही करते हैं, लंच नहीं करते कभी भी। लंच करके नहीं जाते हैं, अपना वही खा लेते हैं, थोड़ा बहुत जो खाना होता है। उसके बाद लस्सी पी लेते हैं, कभी जूस पी लेते हैं, उसके बाद जाते हैं ऑफिस अपने। और बाकी हम रह गए बस 3 घर पे, तो फिर अपना खाना पीना बनाते हैं। तो मैं बना रही हूँ आज आटा, तो मैंने गूंद के रख दिया। मेरा आटा गूंद दिया है। और ये है भिंडी धो के रख दी है, अब काटती हूँ भिंडी। तो घर में सबसे ज़्यादा है हमारे इस फैन की हवा बहुत तेज़ है। ये देखो सब ऐसे उड़ रहा है जैसे कि आंधी आ रही है। ये सबसे ज़्यादा तेज़ है फैन। इसमें तो मतलब यहाँ बैठ जाए, दूर दूर तक हवा लगती है। सबसे अच्छा फैन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ ज़्यादातर बैठते ही नहीं है। बस यहाँ पे खाली छोड़ रखा है कि अपना कहीं पूजा पाठ करते हैं, कोई मतलब भजन कीर्तन कुछ करवाया तो यहाँ पे फिर नीचे बिछा कर बैठ जाए। तो बाहर धूप है बहुत तेज़, ये देखो बहुत तेज़ धूप पड़ रही है आजकल। तो मैंने सोचा कि दालें वाले पड़ी होती हैं जो, उनमें छोटे छोटे ऐसे ब्लैक कलर के, वो क्या बोलते हैं, उनमें घुन हो गए हैं, कीड़े नहीं होते हैं ब्लैक से। ये देखो ये पोहे में ऐसे, इसमें भी ऐसे हो रहे हैं। इकट्ठे ले आई थी मैं, इकट्ठे ही लाते हैं हम सामान तो सारा, तो ला के रखे थे, तो इसके अंदर भी कीड़े हो गए। तो मतलब सब कहते हैं कि बरसातों में हो जाते हैं कीड़े, लेकिन बरसातों के दिन तो नहीं है, लेकिन बिन मौसम बरसात है ना, कभी भी हो जाती है। दालों में और पोहे ये सब में, सभी में कीड़े हो रहे हैं ऐसे छोटे छोटे। तो इनको बाहर धूप में सुखाया मैंने, धूप इतनी तेज़ है, तो मैंने कहा चल सूख जाएंगे तो निकल जाएंगे, क्या पता। अब इनको छान कर साफ़ करूँगी। तो गाइस बताना मुझे कमेंट में, अगर कोई कीड़े हटाने की दवाई हो, कुछ इलाज हो तो मुझे बताना।
क्योंकि ऐसे सारे सामान में छोटे छोटे खाने पीने की चीज़ों में ना ऐसे कीड़े वीड़े हो जाते हैं। मम्मा रो क्यों रहे हो? प्याज काट रही हो ना। अच्छा प्याज कट रहा है। प्याज पता है प्याज काटते तो कितनी मिर्ची लगती है। जरा दिखाना अपनी आँखें खोल के। अरे खुल नहीं रही भाई। अरे रो मत मम्मा, नहीं रो नहीं। तेरे पापा को मैंने कहा था मेरा भिंडी ले आना, तो देखना आते टाइम कितनी सारी भिंडी लेकर आ गए। ये तो 2-4 काटते 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 मुझे पूरा 1 घंटा लगा भिंडी में। कोई नहीं, होता है अम्मा, होता है। अभी कितनी प्याज और रह रही है? प्याज भी काटनी पड़ेगी बहुत सारी। तेरे पापा ना चलो कोई नहीं अम्मा, कोई थोड़ी चीज मंगाओ ना तो इतने सारे उठा के ले आते हैं, पता है इतनी सारी ये चीज़। हाल नहीं है, यह एक अच्छी बात है। चलो कोई नहीं अम्मा, आप रो, हम क्यों रोए आपके साथ में। हाँ तुम्हें तो खाने में मजा आता है ना। बहुत। रोना नहीं है ना, मैं रहूंगी। कोई नहीं, आप पहले रो लो फिर बाहर आ जाना, ओके। तो भिंडी मैंने काट कर प्याज भिंडी और नींबू डालकर मैंने इसको फ्राई कर लिया है। इससे पता है क्या होता है, इससे चिपचिपी सी नहीं होती ना, वो ऐसे खिली खिली सी रहती है। अब आप लोग पता नहीं कैसे बनाते हैं ना, मैं जो बनाती हूँ वैसे बनाती हूँ। भिंडी बहुत सारी है तो मैंने इसको फ्राई कर लिया। ये देखो प्याज है, भिंडी है और नींबू है। अब इसको मैं छौंक लगाऊंगी ऐसे ही, देखो तो ऐसे ऑयल डालूंगी इसमें। गरम हो गया है ना इसमें, तो ये मैंने मसाला तैयार कर लिया है। इसमें हल्दी है, मिर्च है, धनिया है और नमक है। तो मैं डालूंगी इसमें पहले अजवाइन, और सूखे मसाले हैं ना ये सारे मिक्स करके इसमें डाल दो। देखो अजवाइन डालनी चाहिए, अजवाइन से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, डाइजेशन भी अच्छा रहता है। भिंडी बनकर हो गई है रेडी। ये देखो ये बन गई भिंडी। ये भिंडी तैयार हो गई। अब इसको थोड़ा सा ना ऐसे खुला छोड़ दे, ये तो फिर से पानी छोड़ देती है। और इसमें उबल रहे हैं मेरे स्वीट कॉर्न। ये देखो ये स्वीट कॉर्न, मैं खाऊंगी स्वीट कॉर्न क्योंकि मेरा खाना खाने को मन नहीं कर रहा है। और बाकी मैं अभी खुशी के कारनामे दिखाती हूँ जरा। ये देखो ये पास्ता, ये पास्ता मैडम ने इतना उबाल के रख दिया है। कल पास्ता खाया था। खाना नहीं खाती है, पास्ता खाती है। पास्ता खाएगी, मैगी खाएगी। खाया तो खाया, मतलब दूसरे दिन के लिए भी स्टॉक अपना इकट्ठा करके रख दिया है। अभी मैं उसको आवाज़ लगाऊंगी ना, अभी आवाज़ लगाऊंगी खुशी स्वीट कॉर्न खाएगी तो देखना क्या जवाब मिलेगा उसका। 1 मिनट। खुशी स्वीट कॉर्न खाएगी, मैं बना रही हूँ। यही उम्मीद थी, मैं कहते रही यही उम्मीद थी तुझसे। पास्ता खाएगी? कल मैंने बहुत खा लिया पास्ता भी नहीं खाया। तो वो जब बचा हुआ है वो किसके लिए रखा है वैसे? अगर बोलोगे मुझे ख़त्म करना है तो मैं कर दूँगी। अच्छा तब तो खा लूँगी। वो तो मतलब रखा हुआ भी खा लेगी है ना? हाँ वो तो खा लूँगी। खा लेंगी। और बाकी कोई खाने वाली चीज़ें उनको तो नहीं खाएगी तू। खाना नहीं खाना, कोई फ्रूट्स नहीं खाना, ये सब तो खाना नहीं होता। 3 परांठे खा लिए, अब मैं खाना कैसे खाऊँ, जगह ही नहीं है पेट में। सुबह से अब कितने बज गए? 5 बजने वाले हैं। तो बस मुझे तो पता था कि देख लो ये बच्चे, इनको ना बाहर का जितना मर्जी खिला लो, पास्ता लो, मैगी लो, ये इन पे ही जिंदा रहती है। खाना नहीं खाएगी। कोई सब्जी इतनी अच्छी बना लो, सब्जी नहीं खाएगी। कोई फ्रूट्स दे तो नहीं खाएगी। इसके पापा हैं, थोड़ा मतलब डांट कर इसको खिलाते हैं तब तो खा लेगी टर्की वैसे, बाकी कुछ नहीं खाती है। तो बस खाने में बस देव भी ठीक है, मैं भी सब कुछ खा लेती हूँ। लेकिन ये हमारे घर में खाने में बहुत डीली है। इसको तो बस चाइनीज़ चीज़ें चाहिए, सब मैगी वैगी और पता नहीं क्या क्या। पिज़्ज़ा खाती है बहुत, पिज़्ज़ा का बहुत शौक़ है इसको। तो भैया मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो अपना कॉर्न्स खाऊंगी। कॉर्न्स बॉईल कर लिए हैं
और इसमें नींबू बटर अपने घर में मंगा लेती हूँ मैं कच्चे, उसके बाद नींबू डालूँगी, बटर डालती हूँ, काली मिर्च डालती हूँ और बस बना के अपना खाओ घर में। घर के बने अच्छे होते हैं ज़्यादा। आ गई हमारी मेट काम करने अब दोबारा भी। गाइस 5 बज गए, 5 बजे जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है। तो अब हो गया मेरा दूध का टाइम, मैं दूध लेने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर कर देना। राधे राधे।